और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा, और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग, से भगवान शंकर ने पूछ लिया माता पार्वती जी से, भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती ये कौन है? माता पार्वती जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे एकांत को दूर करने के लिए मेरे एक बेटी को प्रकट किया है, और ये हमारे दुख को, हमारे शोक को समाप्त करने वाली है, इसलिए इसका नाम मैंने अशोक सुंदरी। मेरी जीजियों, मेरे बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई माताओं, एक बात बहुत अच्छे से अपनी चित्त वृत्ति में उतारिएगा, बहुत अच्छे से। पहले समझ लो कि अशोक सुंदरी का स्थान, आप लोगों को तो मालूम है ना सबको, ये जो पीठिका होती है, इस पीठिका में एक देखो, इसको इससे समझ लो, ये जो पीठिका है, ये पीठिका माता पार्वती जी का हस्त कमल, इस पीठिका, ये भगवान शंकर का शिवलिंग हो गया। ऊपर से जो जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली भारी, दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो भाग आगे जाके होता है, जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी, और मध्य में एक मोटी सी, प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है।
उसको अशोक सुंदरी का स्थान है। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे तो यह डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो, एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है। दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती मध्य बीच वाली पत्ती है उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर। इस तरह से 5 बेलपत्र हमें देवादिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। 5 पत्र पर अपनी 3 उंगलियां भगवान शंकर की 5 बेलपत्र पर स्पर्श कर और 1 लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा, हमने पहले भी आप लोगों से कहा, अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही, उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाओ। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ लो। दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना इधर होना चाहिए, इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर 5 बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवादिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाइए। 2 या 2.5 महीना होगा और देवादिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा। अशोक सुंदरी हमारे दिल की, हमारे हृदय की बात को स्वीकार करना। अशोक कितनी बेलपत्र? जम के बोलो जरा। 5 क्रम से 3 उंगली का स्पर्श, पंचाक्षर मंत्र का जाप या षडाक्षर मंत्र का जाप या श्री शिवाय कहते हुए बाबा को दिशा में बैठकर जल समर्पित करते हैं कि भोला सब दुख का तो ओ भोला सब दुख का तो हृदय से बाबा से कहकर दिल से निवेदन जब हम करेंगे, सुनती और मेरा बेटियों से निवेदन, कोई कह दे कि हमारी शादी 30 साल तक नहीं हुई, 35 साल तक नहीं हुई, 40 साल तक शादी नहीं हो रही, बेटा बेटी कुंवारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा सोमवार की अष्टमी, जिस दिन सोमवार हो, अष्टमी तिथि हो, उस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप केवल हाथ का स्पर्श मात्र कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह का मात्र स्पर्श कर लेते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका विवाह ना हो, विवाह होता ही निश्चितता है।
अशोक सुंदर वाली जगह पर, अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श मात्र हमें सुख प्रदान। अशोक